प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, युवा हो, सरपंच हो। और अब इस कड़ी में एक और जो वर्ग जुड़ गया है वो है क्लरिकल स्टाफ, जो हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लरिकल स्टाफ है, जो कि हज़ारों में माना जा रहा है। वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं अपनी जो पे स्केल है उसको रिवाइज़ करने को लेकर। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ इनके जो कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं वो हैं, नाम बता दीजिए। सूर्य प्रताप एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, क्या वजह है जो आप हड़ताल पर बैठे हैं? भाई हमारी एक ही डिमांड है सरकार से, हरियाणा सरकार से 35,400। हमारा जो आज का पे ग्रेड है 19,900, जिससे घर नहीं चलता। इसके लिए मैंने 18 जून को करनाल में भी धरना प्रदर्शन किया था और सरकार को भी सचेत किया था कि जल्द से जल्द हमारी जो डिमांड है पूरी की जाए, नहीं तो ये सारा कर्मचारी वर्ग क्लरिकल जितना भी कर्मचारी वर्ग है सारा का सारा 5 जुलाई से हड़ताल पे चला जाएगा। पर अभी तक मुख्यमंत्री साहब ने किसी भी क्लर्क साथी को अपने पास बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज 5 जुलाई से जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, चाहे डीसी ऑफिस है, चाहे एजुकेशन है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चाहे ट्रेजरी है, कोई भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, सारे के सारे डिपार्टमेंट आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार अभी भी नहीं चाहती तो ये अनिश्चितकाल हड़ताल है हमारी, और ये धरना बहुत लंबा चलने वाला है। सरकार को यह हमारी चेतावनी है। इससे पहले क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा? हमने डीसी साहब को 2 बार ज्ञापन दिया है। श्री मूलचंद शर्मा जी हैं हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनको भी हमने अपना ज्ञापन दिया है। और इसी कड़ी में जोड़ते हुए 18 जून को जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके थ्रू भी हम अपना करनाल सिटी है, सीएम सिटी है, उसमें अपना वो दिया, अपना ज्ञापन दिया, वहाँ पे अपना रोष प्रदर्शन किया, पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। अच्छा, और भी कुछ साथी हमारे साथ बात करें। नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम प्रदीप, जिला कोऑर्डिनेटर फरीदाबाद। अच्छा, एक और भी आपके जो साथी बता रहे हैं कि पहले जो आपका स्किल ज़्यादा था बहुत सारे अलग महकमों से, अब वो कम हो गया है। जी सर, पहले 1957 में हमारा जो पे ग्रेड था वो जैसे जेई है, एमपीएसडब्ल्यू है, जेबी टीचर है, इन सब से, और डिप्टी रेंजर, इनसे सबसे ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे पे ग्रेड इनके रिवाइज होते रहे, लेकिन हमको सबसे पीछे रख दिया गया। 2006 में तो बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया और 2016 में ये हालत हो गई कि सब 35,400 में चले गए, जो भी हैं हमारे साथ के, और हमारे को 19,900 में रख दिया गया। उसी के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बार बार हम ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2014 में माननीय जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारा जो पे स्केल है बढ़ा दिया था, 35,400 कर दिया था। लेकिन लागू करने से 2 महीने पहले गवर्नमेंट चली गई, लेकिन उसके बाद इन्होंने जैसे दूसरी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने माधवन कमेटी का गठन किया, और माधवन कमेटी का गठन करने के बाद कमेटी ने भी सिफारिश की कि इनको 35,400 दिया जाए, लेकिन इन्हीं की गवर्नमेंट खुद की कमेटी की भी नहीं मान रही है। इसलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि बार बार ज्ञापन देते देते हम थक चुके हैं। और 18 तारीख को हमारा रोज़ प्रदर्शन था करनाल में, वहाँ पे 10,000 प्लस हमारे साथी पहुँचे थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे उनके जो मेयर थे और उनके एक साथी थे सीएम साहब के प्रतिनिधि, उन्होंने कहा था कि आपको 4 तारीख तक हम मिलवा देंगे, लेकिन वहाँ से उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और हमारे को अभी तक कोई टाइम नहीं दिया गया 4 तारीख तक। इसलिए हमने अब यहाँ पे हम अनिश्चितकाल हड़ताल करने जा रहे हैं जी। तो क्या सभी डिपार्टमेंट के क्लरिकल स्टाफ है ये? बिल्कुल जी, हर डिपार्टमेंट के क्लरिकल स्टाफ हैं, और ये यहाँ सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, ये हमारे पूरे हरियाणा में हर जगह क्लरिकल स्टाफ बैठा है। और ये हमारे सिर्फ एक कलरक के लिए नहीं, पूरा लिपि के विभाग है। इसमें हमारे कलरक साथी हैं, असिस्टेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे 3 कैडर का पे ग्रेड सेम है। अब ये हमारे असिस्टेंट है, डिप्टी है और सुपरिटेंडेंट, तीनों का 35,400 है। हमारा प्रमोशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, तो इसलिए हम पे आगे हमारा पे स्केल रिवाइज कराना चाहते हैं। जैसे हम कलर के लिए 35,400, हमारा असिस्टेंट है उसके लिए 44,900, और हमारे डिप्टी है उसके लिए 5400 पे ग्रेड। ऐसे करके हम पूरी लिपि के स्टाफ के लिए पे मैट्रिक्स बढ़वाना चाहते हैं जी, इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। चलिए, और एक साथी हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रमेश कुमार जागलान हूँ, एमसेप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो यह सभी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, लिपिक पूरे लिपिक वर्ग है, पूरे प्रदेश का 25 से 30 हज़ार कर्मचारी आज स्ट्राइक पर है। और ये आज की नई मांगनी है, कई सालों से हम इस मांग को उठाते रहे हैं, और विधिवत तरीके से जो प्रजातंत्र के हमारा ट्रेड यूनियन का सिद्धांत है उसके तहत हमने प्रदेश के सभी विधायकों को, सभी एमपीज़ को ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित किया और अपनी मांग मनवाने का प्रयास किया। और सभी सांसदों ने, सभी विधायकों ने आश्वासन दिया आपकी बात जायज़ है और हम मुख्यमंत्री जी से आपको मिलवा कर बातचीत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
9 साल के करीब हो गए प्रदेश में सरकार को, तो क्या ऐसा वो है क्या कि अगर चुनाव आता है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि तभी प्रदर्शन ज़्यादा होता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस 9 साल के अंदर पिछले दिनों आपने देखा होगा 1 साल से लगातार किसान आंदोलन चला, तो चुनाव नज़दीक नहीं था। हम तो लगातार लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। मैं कर्मचारियों के आंदोलन की बात कर रहा हूँ। नहीं, कर्मचारी और किसान सब एक ही है। और कर्मचारी ये नहीं है कि चुनाव नज़दीक है, हम तो 1 साल से लगातार मांग कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के सांसद हैं, चाहे विपक्ष के सांसद हैं, चाहे विपक्ष के विधायक हैं, चाहे बीजेपी के विधायक, सबसे हमने अपने ज्ञापन के माध्यम द्वारा उनकी अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया। आप ही के जो इनको लिपिक वर्ग को ही क्यों छोड़ दिया, बाकी जगहों सभी को लोगों वो किया गया प्रमोट? साथी ने बताया जी माधुन की जो रिपोर्ट थी उस कमेटी ने भी सिफारिश की भाई इनको 35-400 दे दो, लेकिन उस टाइम सरकार बदल गई, उस बात को न मानने से इनकार कर दिया। और कोई कोठी बंगला थोड़ी मांग रहे, इस भीषण गर्मी के अंदर जनता को कोई परेशानी हो, आप भी इतनी भीषण गर्मी में आए हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करते हैं कि बातचीत के अंदर करके इसको मसले को समाधान करें। जय संघर्ष, जय। धन्यवाद। यहाँ कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है मैम आपका? दीक्षा नाम है सर मेरा। कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। और क्या क्या मांगे हैं आपको और कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा? सर अनिश्चित काल संघर्ष है, जब तक भी हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब चीज़ के लिए तैयार हैं। घर वालों को बोल करके आए हैं भैया रोटी पानी का इंतज़ाम कर लेना, बच्चों को छोड़ छोड़ करके आए हैं, और हस्बैंड को बोल के आए हैं जेल में भी भरेंगे, तो हम लोग तैयार हैं सर। तो क्या रात में भी यहीं बैठने वाले हैं आप? बिल्कुल सर, पूरा दिन रात यहीं पर बैठेंगे सर। हमारी एक ही मांग है, 900 हमारी बेसिक पे है, उसको हम 35-400 कराना चाहते हैं। हर जगह पर हो गई है, दूसरी अगर आप स्टेट्स लें तो बिल्कुल इनको यही दी जा रही है। और जबकि जो क्लर्क का स्केल है वो आज तक कभी भी रिवाइज़ नहीं किया गया, तो बहुत स्ट्रगलिंग है। इन्फ्लेशन है, आप देखिए ना कहाँ गुजारा हो पा रहा है सर। इस वजह से सर अब क्या करें, अब उतरना पड़ा। हम लोग बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। नाम क्या है आपका? पूनम नाम है। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? PWD-B&R से आए हैं। कब तक जारी रहने वाला है? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार हमारी मांगे मानेगी नहीं, जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। परिवार का सपोर्ट है क्योंकि बच्चे परिवार को छोड़कर बैठे हैं? पूरे परिवार का सपोर्ट है। परेशानी तो सभी झेल रहे हैं, हम ही नहीं है, पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? अभी 14-15 साल के बच्चे हैं मेरे। और घर नहीं जाएंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी घर की? देखो, जब सारी व्यवस्था, अब और भी तो हमारे साथी हैं जो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके सपोर्ट से सारे काम होंगे। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सभी जो लिपिक वर्ग से अलग अलग डिपार्टमेंट के थे। यहाँ महिलाएं भी हैं जो कह रही हैं कि घर वालों का भी सपोर्ट है, हालांकि बच्चे छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस धरना स्थल को नहीं छोड़ने वाले और अपनी मांगों को मनवाकर ही यहाँ से उठेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।